हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, अपनी तैयारी भी अच्छे से ही कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के लीडिंग जजमेंट या अलग अलग इंफॉर्मेशन के संबंध में वीडियो लाते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हर लीगल अपडेट से जो है आप अपडेट रहें, मतलब जितनी भी लीगल आपको खबरें आती, इन्फॉर्मेशन आती है, उनसे आप अपडेट रहें, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तभी हमारी वीडियो का हर एक लिंक और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो ये शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिए हुए एक आदेश से संबंधित है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है घरेलू हिंसा से संबंधित एक डिसीजन दिया है कि जो व्यक्ति परिवार से अलग रहते हैं, मतलब जो साझा गृहस्थी के अंतर्गत आता है घरेलू हिंसा में, उस साझा गृहस्थी के अंतर्गत उनको हम शामिल नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है कि वो उस विक्टिम यानी कि जो पीड़ित व्यक्ति है, उस पीड़ित व्यक्ति के साथ उस समय नहीं रहते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अगर वो पीड़ित घरेलू हिंसा के लिए उस व्यक्ति को इन्वॉल्व करता है तो वहाँ पर उसको शामिल नहीं माना जाएगा, एज ए एक्यूज्ड उसको नहीं माना जाएगा। उसी को लेकर के केस है, क्योंकि होता क्या है, देखिए, कोई भी अगर दहेज का मामला हो, घरेलू हिंसा का मामला हो, कोई भी अगर मामला होता है तो इसमें बहुत सारे लोगों को इंक्लूड कर लिया जाता है, ऐसे लोगों को भी शामिल कर लिया जाता है जो लोग मोस्टली डायरेक्टली आपसे जुड़े हुए ही नहीं है, मतलब वो आपसे बहुत दूर रहते हैं, वो आपको मोस्टली कैसे टॉर्चर कर सकते हैं। तो बट होता क्या है कि वो फैमिली में जितने भी मेंबर होंगे सभी को वहाँ पर जो है शामिल कर लेते हैं केस के माध्यम से। तो उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के केस है। शुरुआत करते हैं क्या क्या बातें यहाँ पर कही गई हैं। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहाँ पर देखिए कहा है कि रिश्तेदार साझा घर में नहीं रह रहे हैं, उन पर घरेलू हिंसा कानून के तहत आप मुकदमा नहीं चला सकते। कोर्ट ने मामले में पति के पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ मुकदमे की जो कार्यवाही की गई थी उसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया, मगर केवल पति और सास के खिलाफ मामलों को जो है बरकरार रखा। देखिए, यानी कि महिला के द्वारा घरेलू हिंसा को लेकर जो परिवार के उन सदस्यों के खिलाफ भी मुकदमा फाइल किया गया था जो कि उनके साथ साझा घर में नहीं रह रहे हैं उस समय, उन सबके खिलाफ तो कार्यवाही को रद्द कर दिया, मगर जो पति है महिला के, जो सास है, उनके खिलाफ मामले को बरकरार है जो कि रखा है। कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि घर साझा करने के ठोस सबूत के बिना दूर के रिश्तेदारों को फंसाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। देखिए, यानी कि कोर्ट का ये भी नहीं कहना कि दूर बैठा व्यक्ति जो है आपको मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकता। यहाँ पर इन्होंने केवल इतना कहा है कि घर साझा करने की अगर आप ठोस सबूत दे सकते हैं कि मोस्टली आपके साथ घर साझा करते हैं जिससे और उनके द्वारा ऐसे काम किए गए जिससे आपको जो है मानसिक रूप से क्रूरता दी गई है, तो अगर आप ये चीज़ें प्रूफ कर देते हैं तो वो अलग चीज़ है, बट बिना प्रूफ किए वहाँ पर उनको शामिल नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा किया गया तो यह एक कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। यह आदेश जो है न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देसवाल ने सोनभद्र की कृष्णा देवी और 6 अन्य की अर्जी पर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या कहा है। देखिए, वैवाहिक कलह के चलते पीड़ित पक्ष ने पति और उसकी मां और उसकी विवाहित बहनों के खिलाफ घरेलू हिंसाओं की धाराओं में केस दर्ज किया। सास और साथ ही अन्य 5 जो हैं दूसरे रिश्तेदार सहित याचियों ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनभद्र के समक्ष लंबित मामले में कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, दोनों की बातें सुनी, और घरेलू हिंसा का मुकदमा उन्हीं लोगों पर दर्ज किया जा सकता है, यानी कि, और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा है कि घरेलू हिंसा का, यानी कि कोर्ट ने जो है देखिए दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद अपना यह पक्ष रखा कि घरेलू हिंसा का केस आप उन्हीं पर फाइल कर सकते हो जो पीड़ित के साथ साझा घर में रह रहे हों। और कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि अदालत को ऐसे कई केसेस मिले हैं जहां पति या घरेलू संबंध में रहने वाले व्यक्ति के परिवार को परेशान करने के लिए पीड़ित पक्ष दूसरे पक्ष के रिश्तेदारों को फंसाता है जो पीड़ित पक्ष के साथ साझा घर में नहीं रहते या रह चुके हैं, मतलब प्रेजेंट टाइम में नहीं रह रहे बट अब रह ही नहीं रहे, पहले वो रह चुके थे बट अब जब ऐसी सिचुएशन अराइज हुई है उस समय वो वहाँ पर नहीं रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देख ही रहे होंगे, यहाँ पर मेन चीज़ ये केस इसी चीज़ को अराइज हुआ। ऐसा नहीं कि इसमें पति और सास को तो देखिए आरोपी करार दिया गया है, उन पर तो सूट फाइल कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, बट जो अदर, ये कहने की उनकी जो विवाहित बहनें थी, जो अदर रिलेटिव्स थे 5, उनको वहाँ से निकाल दिया गया, क्योंकि मोस्टली कोर्ट ने ये साझा घर वाला कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर इसको इंक्लूड किया। आगे ये देखते हैं क्या कहा है।
कोर्ट ने कहा कि याची की जो विवाहित बहनें हैं और उनके पति अलग अलग रहने के कारण अधिनियम के तहत प्रतिवादी नहीं माने जा सकते। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जो मुकदमा था उनकी बहनों के, उसको रद्द कर दिया। हालांकि कोर्ट ने यहाँ सास और पति के खिलाफ कार्यवाही को जारी रखा, क्योंकि दहेज से संबंधित उत्पीड़न सहित, यानी कि दहेज का उत्पीड़न सहित घरेलू हिंसा के विशिष्ट आरोप उन लोगों पर थे और ट्रायल कोर्ट को मामले में तेजी लाने और 60 डेज के भीतर इसे समाप्त करने का निर्देश यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो अभी यहाँ पर देखिए, मामला ऐसा नहीं, अभी मामला फाइनल नहीं हुआ है, बट ये अभी बीच में ही जो, यानी कि पति सास और उनके अलावा उनकी जो बेटियां थी सास की, यानी जो नंदे थी, उनके खिलाफ भी जो सूट फाइल किया गया उनके पतियों के खिलाफ, उसको लेकर के अर्जी हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। तो हाईकोर्ट ने किया क्या है, उन यहाँ पर साझी गृहस्थी को इंक्लूड करके कहा कि ये लोग साझी गृहस्थी के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं, इसलिए आप इन लोगों को इस प्रकार के अपराधों में नहीं फंसा सकते। उनको वहां से निकाल करके सास और पति के खिलाफ जो है कार्रवाई को जारी रखा है और मामला वापस ट्रायल कोर्ट को भेजते हुए कहा कि आप जो है 60 दिन के भीतर इस मामले को समाप्त करने का निर्देश उन्हें दिया है कि और 60 दिन के अंदर इस केस को जो है फाइनल कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इसलिए की गई हैं ताकि जो दूर दूर के रिलेटिव्स को भी घरेलू हिंसा के मैटर्स में इंक्लूड कर लेते हैं, उनको इस प्रकार की प्रोसीडिंग्स से बाहर किया जा सके। बट ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा रिलेटिव जो साझी गृहस्थी में नहीं है बट दूर है तो वो घरेलू हिंसा की कैटेगरी में नहीं आ सकता है, वो भी मानसिक क्रूरता देखिए कर सकता है। पॉसिबिलिटी हर चीज़ की है, बट वहाँ पर कोर्ट ने पहले ही कह दिया गया है कि आप चीज़ों को प्रूफ कर दें। क्या कर दें? प्रूफ। अगर आप ये प्रूफ करने में असफल रहे कि सामने वाला वो व्यक्ति जो आपकी साझी गृहस्थी के अंतर्गत शामिल नहीं है, आप पर हिंसा कर रहा है, तो फिर उसको बरी कर दिया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई को रद्द कर दिया जाएगा। अगर आपके पास पुख्ता प्रूफ है कि वो व्यक्ति भी उनके साथ, आपके पति या साथ जो आपकी साझी गृहस्थी के अंतर्गत आ रहे हैं, उन लोगों के साथ आपको मानसिक प्रताड़ना देता, अगर आपके पास प्रूफ है, तो फिर उन लोगों को भी वहाँ पर आपकी कार्यवाही में आरोपी बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें मामलों पर डिपेंड करती हैं। तो आई होप अब यहाँ पर देखिए, मामला 60 दिन का समय दिया है ट्रायल कोर्ट को, हाई कोर्ट ने, कि आप 60 दिन में इस मामले को जो है समाप्त करें। थैंक यू।